का पहला का 6 प्रश्न है 346 जेटी का क्या कह रहा है? सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? चूंकि पृथ्वी सतह पर लेंस है किस फोकस दूरी का? 50 सेमी फोकस दूरी का, और सूर्य से का प्रतिबिंब वो बना रहा है। तो सूर्य से आने वाली किरणें, चूंकि सूर्य अनंत पर स्थित है, तो उससे आने वाली किरणें क्या होंगी? परस्पर समांतर होंगी, और लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस अथवा फोकस तल पर ही मिलेंगी जहां सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आप देखेंगे इस चित्र की सहायता से थोड़ा सा समझ लेंगे। ये अगर 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, और इससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यहां मिल रही है, तो ये फोकस तल ही होगा, ये फोकस होगा ना जी। और ये जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, ये इसका व्यास होगा, ठीक है। और यहां से प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी इसकी फोकस दूरी के बराबर होगी। कोई दिक्कत? आइए, जो यहां कोण बनाएगा वो कितने का बना रहा है? अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, और उस अल्फा का मान जो है कितना है? 0.5 डिग्री है। ये 0. इसका मान है 0.5 डिग्री। तो यहां आप देखेंगे जो आपतन कोण है, सूर्य से आने वाली किरण का, सूर्य से आपतित किरण का लेंस के पृथ्वी अर्थात लेंस के मुख्य अक्ष के साथ, लेंस के मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण या जो कोण ये बना रहा है वो अल्फा बराबर कितना है? 0.5 डिग्री। और डिग्री को हम रेडियन में बदल कर रखेंगे, क्योंकि यहां हम उस संबंध का इस्तेमाल करेंगे। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। और हम जानते हैं कि tan अल्फा बराबर यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? ये दूरी f है, ये d है। tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार होगा ना जी। तो 0.5 डिग्री बराबर हम इसको पहले चेंज कर ले रेडियन में, तो कैसे होगा? देखिए, आप जानते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर। तो 1 डिग्री बराबर पाई अपान 180 रेडियन, ठीक है। तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये रेडियन में बदलेगा। अब ये कितना कोण आपतित हो रहा है ये क्लियर हो गया। अब यहां बात ये समझ लेना है, हम तो गणित में भी पढ़े हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, और यहां थोड़ा सा देख लेंगे, अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा, और ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होंगे। और यहां से आप देखेंगे, चूंकि tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब ये दूरी ही है ना, d बटा स्मॉल f त्रिज्या। ये लंब बटा आधार, तो आधार इसके फोकस के ही बराबर होगा, फोकस दूरी के। चूंकि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन बहुत छोटा है, इसलिए tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा। तब अल्फा बराबर, या हम डायरेक्ट कह देते कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, जबकि कोण किसमें हो? रेडियन में हो। तो डायरेक्ट नहीं कह सकते, अल्फा बराबर d अपान f। आप इतना समय नहीं लेंगे पेपर में, आप तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या रखेंगे। अगर बात समझ में आती है तो फट से निकलेगा। अब अल्फा का मान रखेंगे तो कितना होगा? 5 इंटू पाई अपान 180 इज इक्वल टू
टी, तो यही टी ज्ञात करना है। आइए कितना है, ठीक है, या टी बराबर, ये 0 जाएगा, इससे गुणा होगा तो दशमलव खत्म, 25/100, 80 इंटू 3 पॉइंट, रख दे डायरेक्ट मान, एक बार लिखिए, पाई होगा, या ये 5 5 से 25 और 5 से 36 टाइम में कटेगा, तो t इज इक्वल टू 5/36 इंटू 3.14, d इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और 15.7 अपॉन 36, तो d बराबर 15.7 अपॉन 36 का आप मान ज्ञात करिए। 36 से जब 15.7 में आप भाग देंगे, ठीक है, तो आएगा 0.436 सेंटीमीटर, 0.436 सेंटीमीटर। आप इसे अगर mm में चेंज करना चाहें तो ये दूरी आ जाएगी 4.36 mm, लेकिन चूंकि ये उत्तर आपका सेंटीमीटर में ही है जी, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा 0.